नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। महाराष्ट्र में 20% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली सीटों पर बीजेपी की जीत का आंकड़ा बढ़ा, कांग्रेस का घटा, लेकिन कैसे? महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों से यह साफ हुआ है कि बीजेपी हिंदू मतों को एकजुट करने में कामयाब हुई है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी के पक्ष में हिंदू मतदाताओं का ध्रुवीकरण हुआ है। इसे मानने के लिए चुनाव के आंकड़े मजबूत गवाही दे रहे हैं। बीजेपी ने चुनाव में 149 सीटों पर चुनाव लड़कर 132 सीटें जीती हैं। चुनावी नतीजों का विश्लेषण करने से पता चलता है कि महाराष्ट्र में 38 ऐसी विधानसभा सीटें जहां पर मुस्लिम मतदाताओं की आबादी 20% से ज्यादा है, वहां इस बार बीजेपी के द्वारा जीती गई सीटों का आंकड़ा बढ़ा है। बीजेपी ने इस बार इन 38 में से 14 सीटें जीती हैं, जबकि 2019 में पार्टी 12 सीटें ही जीत पाई थी। दूसरी ओर कांग्रेस का आंकड़ा इन 38 सीटों पर ही गिर गया है। 2019 में उसने 11 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार वह सिर्फ 5 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई है। लेकिन ऐसा कैसे हुआ? महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक हैं तो सेफ हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया था। इन दोनों ही नारों की चर्चा महाराष्ट्र चुनाव के दौरान जमकर हुई थी। इसके साथ ही महाराष्ट्र में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वोट जिहाद की बात कहते हुए वोट धर्म युद्ध करने का आह्वान किया था। बीजेपी के लिए जुटे संघ के संगठन। बताना होगा कि लोकसभा चुनाव के नतीजे महाराष्ट्र में बीजेपी और महायुति के लिए बेहद निराशाजनक रहे थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद संघ परिवार यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े तमाम संगठनों ने भी बीजेपी के पक्ष में काम किया और मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश की। बीजेपी के नेताओं ने लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद मतदाताओं को वोटों के बारे बीजेपी के नेताओं ने लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद मतदाताओं को वोटों के बंटवारे से होने वाले नुकसान के बारे में बताया।